जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा कौन सा महामंत्र है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी भगवानों द्वारा जपा जाता है। यह ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मानव जीवन किस प्रकार से सार्थक हो सकता है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को यह गूढ़ ज्ञान देते हुए बोले कि मानव जीवन को सार्थक करने के लिए यह बेहद ही लाभकारी होगा। दोस्तों, अगर आप भी इस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन काल में करते हैं तो जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी एवं आत्मा से परमात्मा का मिलन होने में भी ज़्यादा विलंब नहीं होगा। अर्थात आप जब कभी मानव शरीर का त्याग करते हैं तो निश्चित ही अगर आप इस महामंत्र का जाप करते हैं तो परमात्मा से आपका मिलन कोई रोक नहीं सकता तथा इस महामंत्र को लगातार जपने से प्रभु के साक्षात्कार भी इसी जीवन में हो सकते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिव तपस्या में बैठे थे तो माता पार्वती शिव से कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप तो दिन रात आसन लगाकर बैठे रहते हो, उसमें करते क्या हो? आखिर आप किसका नाम जपते रहते हो? भगवान शिव कहते हैं कि मेरे आराध्य तो श्री राम जी हैं, मैं राम जी का नाम जपता हूँ। भगवान शिव जी की बातों से माता पार्वती को कुछ शंका सी हुई तो वह भगवान राम के पास गईं और उनसे पूछीं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप किसका ध्यान करते हैं और किसका नाम जपते रहते हैं? माता पार्वती की बातें सुनकर भगवान राम कहते हैं, मेरे प्रभु तो भगवान शिव हैं, मैं उन्हीं को जपता रहता हूँ और भगवान शिव की पूजा किए बगैर अगर कोई मेरी पूजा करता है तो वह मुझे स्वीकार्य नहीं होता। भगवान राम की बात को सुनकर माता पार्वती अधिक उलझन में पड़ जाती हैं। आखिर यह कैसा चक्कर है? राम जी शिव को जपते हैं और शिव जी राम को। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए माता पार्वती विष्णु जी के पास जाती हैं और भगवान विष्णु से भी वही प्रश्न करती हैं कि आप किसका ध्यान करते हैं और किसका जप करते हैं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, मैं तो ब्रह्मा जी को जपता हूँ। माता पार्वती और उलझन में पड़ गईं। अब माता पार्वती ब्रह्मा जी के पास गईं और उनसे पूछी कि आप किसका जाप करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विष्णु को जपता हूँ। इस तरह सभी भगवान कहते हैं कि मैं शिव को जपता हूँ, मैं राम को जपता हूँ, मैं विष्णु को जपता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती और अधिक उलझन में पड़ जाती हैं और भगवान शिव के पास पुनः आ जाती हैं। तब भगवान शिव इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि हे देवी, न मैं राम को जपता हूँ और न ये शिव को जपते हैं और न ही ब्रह्मा को। हम सभी तो एक ही महामंत्र का जाप करते हैं और वह महामंत्र सभी प्राणियों में विद्यमान है, लेकिन लोग उस महामंत्र को जानते नहीं हैं। जो महामंत्र प्रत्येक जगह कण कण में विद्यमान है, जिस महामंत्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, हम सभी उस महामंत्र का ध्यान करते हैं। उस महामंत्र का ध्यान करने से ही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है एवं अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। जो मनुष्य इस महामंत्र का जप कर लेता है, समझो उसने सभी वेद पुराणों का अध्ययन कर लिया हो। यह सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि हम सब में कहाँ है वह महामंत्र? तो भगवान शिव ने कहा कि श्वास एक ऐसा जरिया है जो सभी प्राणियों में एक समान रूप से है और बिना रुके प्रत्येक क्षण श्वास चलती रहती है। प्रत्येक प्राणी को जन्म लेते ही श्वास दी जाती है और मृत्यु के पश्चात वह श्वास ले ली जाती है और वही श्वास हम सबके अंदर भी है और यही श्वास ही महामंत्र है। लेकिन श्वास ही वह महामंत्र है
इसे जानेंगे कैसे, इसका वर्णन करते हुए कबीर दास जी ने लिखा है, ना मैं भृकुटी भंवर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, मैं श्वासों की श्वास में। यहाँ पर यह तो पता चल गया कि महामंत्र श्वास है, परंतु जब आप श्वासों की श्वास का ध्यान करोगे अर्थात जप करोगे तो वह महामंत्र प्रकट होगा और प्रकट होने के बाद आप उसे स्वयं ही महसूस कर पाओगे, क्योंकि आज तक इस संपूर्ण सृष्टि में उस महामंत्र का कोई वर्णन नहीं कर सका। उसे समझने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उस महामंत्र का सिर्फ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह महामंत्र है और इसकी तुलना में कोई मंत्र है ही नहीं, क्योंकि महामंत्र उसी को कह सकते हैं जिसकी तुलना अन्य मंत्रों से ना की जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि आप श्वासों का ध्यान कैसे करेंगे। आप अनुभव करिए, आपकी श्वासों में प्राकृतिक रूप से आवाज़ आती है। श्वास लेते समय सो की एवं छोड़ते समय हंग की। हंग अर्थात शिव सह और सो यानी शक्ति। तो इसका मतलब हुआ आपकी श्वासों में ही शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। अगर आप शिव और शक्ति दोनों का ध्यान करते हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए सबसे बड़ा महामंत्र दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और जब आप लगातार शिव और शक्ति का ध्यान करते रहेंगे तो आपके अंदर भी शिव और शक्ति की तरह शक्तियाँ आने लगेगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। लेकिन इस महामंत्र का नाम क्या है जो कण-कण में विद्यमान है? इसे आप राम नाम भी कह सकते हैं, सोहंग भी कह सकते हैं, लेकिन यह केवल महामंत्र को पाने के लिए शब्द हैं। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो आपका ध्यान श्वासों में जाएगा। अगर आप सोहंग नाम लेते हैं तो श्वास को जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि यह धुन प्राकृतिक रूप से निकलती है। दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि सभी भगवान इसी सोहंग मंत्र का जाप करते हैं जो हम सभी के अंदर विद्यमान है, और इसका ध्यान करते करते ही आपको भी उस महामंत्र की प्राप्ति हो सकती है और उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।